सहित जोड़ी श्रीजुक्त बासा आपन को स्वागत करुच्ची। वर्तमान समय अपडेट बा खबर आसूची कि इज्राएल उपरे घन घन रकेट माड़ होईची, पाखापाखि 100 मिसाइल माड़ होईथिबा खबर आसूची। समस्तंकर नजर रहिबो वर्तमान अमेरिका एवं इज्राएल रो आभिमुख्य कौन हेबो एवं जो विराट युद्धर कथा आमे कहूतिले ता एठू सूत्रपात होउनी तो नियति कारण एथले प्रॉक्सी संगठन रो विनाश आरंभ होइतला। आपण देखंतु एपटे गाजा फिनिश होला पर एतबे से शिफ्ट करथिले लेबनान को एवं बेरुत रे अटैक पर कंटिन्यू ग्राउंड फोर्स अटैक होइतला जहाकि आज सकाळ 8:22 रु आरंभ करथिला आईडीएफ एवं ता परे परे जदि हम देखिबा युद्धर भित्तिभूमि संपूर्ण रूप बदल जाइतला एवं ए केस रे वर्तमान जिते अमेरिका सपोर्ट करथिला इज्राएल को तेणु वर्तमान ईरान रो सीधा सड़क फायर रहिछि लेबनान हमर इज्राएल ऊपर एथि पई तेल अवीव को बहुत हिजबुल्ला अटैक करथिला किंतु ताहा हमें देखिथिलु ताको डिफेंस ताको अटकैथिले ता इज्राएल से सफल होता कि वर्तमान जो रकेट माड़ होती प्रभ अति मात्रा जमी आप सूचना देते 100 रु अधिक रकेट माड़ होती इज्राएल तेरे यह गोटे बड़ धरण युद्धर भित्तिभूमि सजाड़ार प्रयास चली ईरान सी जिते गोटे गोटे कर समस्त पक्षी को आप देखु हमास हिजबुल्ला हुती को अटैक कर चलती इज्राएल से समय प्रॉक्सी संगठन द्वारा सी नाकाम होती डायरेक्ट वर्तमान वार रे ईरान वर्सेस इज्राएल हवा को जाऊँगी। तेणु ये युद्ध रे वर्तमान किसी देश जमी आम कहूलु ओआईसी जो थिले किसी खामेनी रिक्वेस्ट करते नस्रल्लाह मर्डर पर जो समस्त को रिक्वेस्ट करते सपोर्ट करने किंतु देखा अल्प किसी देश आसते तेणु बर्तमान इनवॉल्वमेंट ऑफ वार रे बोथ साइड को देखा सेपटे जदि ईरान को देखो रशिया सपोर्ट करुच्ची चाइना सपोर्ट करुच्ची नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर किसी मुस्लिम कंट्री रोचंती तुर्की रोची तो एपटे जब आम देखा इज्राएल पक्षरे तेरे एपटे अमेरिका को छाड़देले अन्य वर्तमान कौन कंट्री डायरेक्टली सपोर्ट कर देखा जाए ना। तेणु ए समय युद्धर भित्तिभूमि जदि बढ़ी जाए तेज आगामी दिन में अमेरिका निर्वाचन अच्छी ये निर्वाचन रणांगन भितर वर्तमान बाइडेन प्रशासन गोटे प्रकार व्यतिग्रस्त हो पड़े युद्ध इनवॉल्वमेंट हाँपाई। तेणु वर्तमान युद्ध में इज्राएल गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त होदी एमती सडन अटैक हुए तो श्रीजुक्त बासा अंपटे आम समस्ते देखी आसुचे कि युद्ध कौन देश भितर सीधा सड़क होनी केवल इज्राएल संपृक्त रोची ईरान प्रॉक्सी संगठन सबू माध्यम आक्रमण करा जाउची बा ईरान विभिन्न माध्यम आक्रमण करुची। एपटे इज्राएल पक्षर दाबी करा जाउची कि हमास आतंकवादी संगठन अनेक जो माने थिले सदस्य से मरा जाइची हमास मुख्यों को मरागला हिजबुल्लार अनेक आतंकवादी को मरागला हुती संगठन अनेक सदस्यों को वर्तमान इज्राएल खोजुची अर्थात जो प्रॉक्सी संगठन माने थिले से माने धीरे धीरे लोप पाउचंती वर्तमान युद्ध सम्मुख युद्ध अर्थात ईरान को वर्तमान ओल्हेबा पई पड़िबो कहीं देखो जो 9/11 अटैक देखा से ईरान इनवॉल्वमेंट नथिला डायरेक्टली इनवॉल्व नथिला एबे अक्टोबर 7 रु आज अक्टोबर 1 अर्थात पाखापाखि वर्ष है टोटाल ईरान युद्ध जहाँ भी करुच्ची प्रॉक्सी मान को नहीं ये प्रॉक्सी मान गोटे 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 धीरे धीरे विनाश होती जो सप्लाई चेन तार बंद होती लीडरशिप मान जो हायरार्की थिला ता नष्ट होती भितर जो नुआ नुआ लीडर आसुच्चंती एक्सपीरियंस एते नाही। तेणु वर्तमान युद्ध जब ईरान न आसूची तेज ये युद्धर गतिविधि ईरान को बहुत भारी पड़ इज्राएल विजय हासिल करने सफल हो। तेणु एक वर्तमान जो डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट होती वर्तमान जो आम देखीलु ईरान बहुत दिन गोटे नॉन न्यूक्लियर कंट्री हेले भी तार न्यूक्लियर पावर से डेभलप कर चलता। तेणु ए केस वर्तमान युद्ध जो आम सब सन्देह करूँ तृतीय युद्धर ताहा बहुत घन किसी दिन हलानी आम देखी आसुले कि हिजबुल्ला संगठन उपरे जोरदार अटैक करुथिला इज्राएल एवं लेबानन सीमा भितर पशि ग्राउंड ऑपरेशन करने नहीं चर्चा होता केतेबेले इज्राएल ग्राउंड ऑपरेशन आरंभ कर दे पारे एक कथा कहला। तेणु इज्राएल सब बेले आशंका रही कि जेकोसी जगार इज्राएल उपरे आक्रमण हो पारे। तेणु आम वर्तमान स्थिति को देखिले बुझा कि इज्राएल यही आक्रमण नहीं प्रस्तुत रही एवं इज्राएल विशेषत्व संपर्क में दर्शक को किसी कहतु कि एभली आक्रमण हेले इज्राएल केमिति निजको सुरक्षा दे थाए। ऑब्वियसली कारण 60 to 70% देखिलु आम ग्राउंड फोर्स आईडीएफ रेडी थे दक्षिण लेबानन बॉर्डर एवं जो लितानी नदी से नदी पाखे गोटे समय बर्तमान बफर जोन तैयारी करने को जाऊँगी जहाँकि पाखापाखि 15 ରୁ 19 किलोमीटर रेडियस रही से बफर जोन फले लेबानन डायरेक्टली कौन प्रकार अटैक कर इज्राएल यही प्लान नहीं आईडीएफ जो बर्तमान पहुंची आज सकाल से पशिला बेरोत पर्यंत जो ध्वंस रचि चलता एपटे एयर स्ट्राइक एपटे ग्राउंड फोर्स यही समय जिते हिजबुल्ला को गोटे प्रकार बैकफुट पड़ा पड़ता
ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଅନେକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କେସ୍ରେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏପରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ ପଟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ରାଫା ବର୍ଡର ପଟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଲେବାନନର କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଇରାକରୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ଯଦି 3-4 ପଟ ଆଟାକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ବା ତାର ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବ। তাহলে বর্তমান ইসরায়েল পাই বিকল্প কোন, কিভাবে ভাবে এখন প্রতিহত করব বা আগামী সময়ের যোজনা কোন হয়ে থাইপারে ইসরায়েল পাই? ইসরায়েল যেহেতু আমি জানিছু ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ସି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଡିସିସନ ତାକୁ ଦଉଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପେଣ୍ଟାଗନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଆସିବ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମାନିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ କାଫି ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି ବା ଏକା ତାଙ୍କର ଯେତିକି IDF ର ଫୋର୍ସ ଅଛି ବା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିସାଇଲ ଅଛି ତାହା ତ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ଡିସିସନକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। এবং আমি সমস্তে জানিছে ভারত